नींद में ही वो अलार्म बंद कर फिर से अपनी चादर में सिमट गई, लेकिन फिर अचानक ही चादर को फेंक कर बैठ गई। आज तो मम्मी जी पापा जी आने वाले हैं, घर की सफाई करनी है, निखिल के लिए नाश्ता और लंच तैयार करना है। मम्मी जी पापा जी के आने से पहले दिन का खाना भी बनाना है। बालों का जूड़ा बनाते हुए रिया सोचने लगी। रिया और निखिल की शादी 2 महीने पहले ही हुई थी। 10-15 दिन ससुराल में रहने के बाद रिया निखिल के साथ ही उसकी नौकरी वाली जगह आ गई थी, इसलिए उसे सास ससुर से घुलने मिलने और उनके स्वभाव के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। अब वो पहली बार उनके घर आ रहे थे, इसलिए रिया उन्हें शिकायत का मौका नहीं देना चाहती थी। फ्रेश होकर रिया ने निखिल और अपने लिए चाय बनाई और दिन होते तो वो आराम से निखिल के साथ बैठकर चाय पीती, पर आज उसके पास 2 मिनट बैठकर भी चाय पीने का समय नहीं था। निखिल को चाय देकर वो नाश्ता और लंच तैयार में जुट गई। उसके ऑफिस जाने के बाद उसने घर की सफाई की, सोफे के कवर पर्दे बदले, नहाकर सूट पहना। वैसे तो वो टी शर्ट और लोवर में ही रहती थी, लेकिन सास ससुर आने वाले थे, इसलिए सूट पहन लिया। नाश्ता किया और दोपहर का खाना बनाने की तैयारी करने लगी। खाना बनाकर बैठी ही थी कि डोरबेल बजी। दरवाज़ा खोला, सामने निखिल सामान लिए खड़ा था। उसके पीछे सास सिमता और ससुर रमाकांत जी थे। रिया ने दोनों के पैर छूकर प्रणाम किया। निखिल सामान अंदर रखकर फिर से ऑफिस चला गया। रिया ने दोनों को चाय नाश्ता दिया। कुछ देर आराम करने के बाद उन्हें गरम गरम खाना परोसा। मम्मी जी पापा जी आपको कुछ चाहिए तो नहीं? रिया बार बार उनके कमरे में आकर पूछ रही थी। बेटा हमें ज़रूरत होगी तो हम कह देंगे या खुद ले लेंगे, तुम परेशान मत हो, थोड़ी देर तुम भी आराम कर लो। रात को भी रिया ने 1 दाल 2 सब्जी हलवा रोटी रायता बना लिया। रिया इतना सारा खाना बनाने की ज़रूरत नहीं थी बेटा, बस 1 सब्जी और 1 दाल बना देती। सिमता और रमाकांत जी को सुबह जल्दी उठने की आदत थी। सिमता जी अपने और रमाकांत जी के लिए चाय बना रही थी कि पीछे से रिया की आवाज़ आई, मम्मी जी आप बैठिए, चाय मैं बना देती हूँ। अरे बेटा तुम इतनी जल्दी क्यों उठी? चलो उठ गई तो हमारे साथ चाय पी लो। सिमता जी को वहाँ रहते हुए 2-4 दिन हो गए थे। उन्होंने महसूस किया कि रिया पूरे दिन एक टांग पर खड़ी रहती, सिमता जी की एक आवाज़ पर काम छोड़कर आ जाती, सुबह उनके साथ ही उठ जाती, पूरे दिन सूट और दुपट्टा संभालती फिरती। सिमंता जी सारा सा काम में हाथ बटाने की कोशिश करती तो उनके हाथ से काम ले लेती। जब सिमंता जी से ना रह गया तो एक दिन उन्होंने रिया को अपने पास बुलाया। रिया ये हमारा घर भी है ना? मम्मी जी आप ऐसे क्यों कह रही हैं? देख रही हूँ जब से हम आए हैं तुम मुझे एक भी काम नहीं करने दे रही। ऐसा तो मेहमानों के साथ ही करते हैं। और एक बात बताओ, तुम हमारे आने से पहले भी सुबह जल्दी उठती थी या पूरा दिन सूट और दुपट्टे में रहती थी? रिया ने सिर हिलाया। फिर अब क्यों मम्मी जी, मैं आपका शिकायत का मौका नहीं देना चाहती। बेटा अपनों के साथ औपचारिकता नहीं की जाती, शायद कुछ दिनों के बाद तुम ये औपचारिकता करके थक जाओगी और इतना सब नहीं कर पाओगी, तब हमें भी बुरा लगेगा कि पहले बहू ने पूछा और अब नहीं। इसलिए उतना ही करो जितना कर सकती हो। अभी हमारे भी हाथ पैर चल रहे हैं, इसलिए तुम्हें चिंता की ज़रूरत नहीं। जब उठती हो तभी उठो, हम तो शहर के लेकिन चले जाते हैं। तुम अपनी नींद खराब क्यों करती हो? बाद में बच्चे हो जाएंगे तो ये सुबह की प्यासी सी नींद बहुत याद आएगी। तब तक मज़े लो और हाँ, सूट की जगह वही पहनो जो तुम्हें सुविधाजनक लगता है। ठीक ही तो कह रही थी सासू माँ। जब से मैंने उनके आने की खबर सुनी हाथ पैर फुलाने लगे थे। क्या क्या कैसे कैसे करना है सोचकर ही दिमाग घूमने लगा था। सुबह तो उसकी नींद मुश्किल से खुलती थी। निखिल के साथ तो थोड़े देर सब्र चला जाता था,
पर सास ससुर के साथ तो नहीं चल सकता, इसलिए तो वो अलार्म घड़ी लाई थी। रिया कहाँ खो गई? वो मम्मी जी बेटा सामने और प्यार आंखें व्यवहार में होना चाहिए, उसके लिए अपने आराम और सुविधा से समझौता करने की ज़रूरत नहीं। तुम वैसे ही रहो जैसे रहती हो, ताकि हमारा आना तुम्हें बोझ न लगे और हमें भी वैसे जब मन करे तुम्हारे पास आ जाएं। मम्मी जी, आपने मुझे चिंता मुक्त कर दिया, नहीं तो मैं यही सोचती रहती थी कि कहीं आप मुझसे नाराज़ ना हो जाएं। चलो इसी बात पर मैं गरम गरम चाय बना कर लाती हूँ। मम्मी जी, मैं सिमता जी ने उसे प्यार से घूरा। रिया बच्चों की तरह मुंह में उंगली रख कर बैठ गई और सिमता जी मुस्कुराते हुए किचन की ओर चली गई। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लेना। जब तक के लिए धन्यवाद।